जायसवाल जुड़ रही हैं उधर देहरादून से, और उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जो वहां गए थे कि कहीं कांटे का मुकाबला हुआ तो शायद जरूरत पड़ेगी। उनकी तो जरूरत नहीं पड़ रही अब प्रियंका जी, कैलाश जी तो बस मिठाई खा के लौटेंगे लग रहा है। जी बिल्कुल, कैलाश जी से सीधा पूछते हैं सर, कहा जाता है कि आपको उन्हीं जगहों पे भेजा जाता है जहां पर मामला कहीं फंसने के चांसेस हो, यहाँ तो बहुत लगता है शुभ संकेत रहे, आप आए और आराम से जीतते हुए दिख रही है फिलहाल। ऐसा नहीं, मेरा पैर ही ऐसा है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का बड़ा स्पष्ट है कि 2/3 बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, और मोदी जी का काम भी है और पुष्कर जी की सहजता भी है। दोनों के कारण यहाँ पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। जी, आपको लगता है कि इस बार क्योंकि सीएम तो 3 बदले गए थे, तो सीएम के नाम से ज्यादा पीएम के नाम पर वोट भी मांगे गए और शायद जनता ने पूरा साथ भी दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्ति प्रधान नहीं है, संगठन प्रधान है। हाँ। आइडियोलॉजी हमारी प्रधान है। मुख्यमंत्री भले बदल गए हैं, पर हमारा एजेंडा जो जनता से हमने विश्वास वादा किया था, वो वादा हमने पूरा किया है। अब वो चाहे वो प्रियंका देवेंद्र जी हो, चाहे तीरथ जी हो, चाहे पुष्कर जी हो। प्रियंका जरा पूछना, कैलाश जी से पूछना, पुष्कर सिंह धामी जी पीछे क्यों चल रहे हैं? किए थे वो सारे वादे पूरे किए हैं, और मोदी जी का तो विशेष रूप से इस राज्य पे बहुत अनुराग है जी। और सर बाकी तो सारी खबरें आपके लिए अच्छी आ रही हैं, लेकिन खटीमा से मुख्यमंत्री जी पीछे चल रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ? जीतेंगे वो, 100% जीतेंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ पर लोगों जिस प्रकार उनको प्यार करते हैं, जिस प्रकार उनको आशीर्वाद दिया है, हाँ। 100% जीतेंगे। कोई 1-2 राउंड में पीछे हो सकते हैं, पर जब अल्टीमेट फाइनल चुनाव होगा तो जीतेंगे। अच्छा, अब ये उत्तराखंड की जनता भी ये आपसे भी जानना चाहेगी, क्योंकि आप बता रहे संगठन जिस तरीके से काम करता है, अब इस बार जब सरकार बनेगी तो 3 मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे अभी उत्तराखंड को? हमने मुख्यमंत्री कितने मिलेंगे इसका वादा नहीं किया, हमने डेवलपमेंट का वादा किया है। डेवलपमेंट करेंगे हम, और बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम महिलाओं को सम्मान देंगे, ये सब हमने वादा किया और पूरा काम करेंगे। अच्छा, यानी कि रिपोर्ट कार्ड बेसिस पे ही रहेंगे मुख्यमंत्री जो रहेंगे? निश्चित रूप से जो हमने वादे किए हैं जनता से वो पूरे करेंगे। और पुष्कर जी ने जिस तरीके से बहुत कम समय में उत्तराखंड में अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई है, सहज और सरल नेता की। इस बीच 40 जी प्रियंका, इस बीच ये बता दें, अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। 40 के 40 रुझान गोवा के आ गए हैं, नतीजे नहीं रुझान है, 40 के 40 सीटों से रुझान आ रहे हैं, और 19 पर गाड़ी अटकती दिख रही है बीजेपी की। 19 पर गाड़ी अटकती दिख रही है। अरुण जी, अब ये बताइए कि वो जो टीएमसी के साथ एमजीपी मिलकर लड़ी थी, वो कुछ जीतती है तो उसको साथ मिलेंगे जैसा देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था? नहीं, इसमें भी क्या शक हो रहा है कि मतलब 19 के बाद सरकार न बना पाएगी बीजेपी? यही जवाब पूरा रिजल्ट आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत आएगी, आप चिंता मत करिए, पूर्ण बहुमत आएगी। नहीं, चिंता तो इसमें आपको करनी चाहिए, हम क्यों करेंगे? नहीं, हमें चिंता नहीं है ना, इसीलिए मैं करो, हमको भी चिंता नहीं, आप भी चिंता मत करिए, दोनों चिंता मुक्त रहिए। और भारतीय जनता पार्टी की चारों राज्यों में सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। चारों राज्यों में सरकार बनने जा रही है, और पंजाब में भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ने वाला है। यह अब इसमें अगर मगर सोचिए ही मत कुछ आप। अच्छा चलिए, पंजाब की आपने बात की। सिंगला साहब श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंगला साहब, स्वागत आपका। नहीं, ये तो नहीं गया, सिंगला साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा सिंगला साहब है कोई पंजाब में। अच्छा सॉरी, सौरभ भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सौरभ जी, बस बाकी सब जगह बीजेपी का ही कमल खिल रहा है, आप ही हैं जो अकेले यहाँ पर इन 5 राज्यों में 4-1 किए हुए हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जो है इन 5 राज्यों से आ रहा है कि अगर कोई पार्टी को टक्कर दे सकती है और बीजेपी को कहीं हरा पा रही है, या नॉन बीजेपी पार्टी जिसके ऊपर लोग थोड़ा विश्वास जता रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली के अंदर काम हुए जी, उन वादों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी विश्वसनीयता के ऊपर जो है लोगों ने विश्वास जताया। और जो पंजाब में टोटल जो वोट पड़ रहा है वो बेसिकली एक मौके के लिए पड़ रहा है। हमने सिर्फ ये कहा था कि आपने सबको परखा है, आपने अकालियों को देखा, आपने कांग्रेस को देखा, एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देखें। अगर हम काम नहीं करते तो हमें वोट मत दीजिएगा, मगर एक मौका दीजिए। तो जो एक मौके वाली जो पूरी की पूरी नैरेटिव है
वो लोगों को वहां पे पसंद आई और उन्होंने हमें दिया। और उनका जो ये जो मैंडेट है हम लोगों के सर माथे पर है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस चीज को समझते हैं कि हमें डिलीवर करना है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो बात कह के आए हैं उसको हम डिलीवर करें। ये हमारे साथ ग्रेवाल साहब जुड़ रहे हैं अकाली दल से। ग्रेवाल साहब, फिर तीसरे नंबर पर रह गए आप तो। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से थिंग, बट जो ट्रेंड है वो जाहिर कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी गेन कर रही है। ये लोकराज का एक महत्व है कि लोग जिसको भी चाहें वो सत्ता दे सकते हैं। परंतु ये एक बात कहना चाहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब में डिस्क्रेडिट कभी नहीं हो सकेगा। ये पंजाब की मेन पार्टी है, पंजाब के लोगों की पार्टी है। ये चुनावी जीत हार होती रहती है। पंजाब से अलहदा करना अकाली दल को आई थिंक मेरा ख्याल एक पॉलिटिकल भूल हो सकती है। अगर लोग कोई नहीं, आप बीजेपी के साथ जाते तो कुछ ज्यादा फायदा होता। देखो, वो तो हाइपोथेटिकल बात बन जाती है। हो भी सकता था, नुकसान भी हो सकता था, फायदा भी हो सकता था। अब कहना जब वोटें पड़ गई हैं, क्योंकि ये तो चर्चा चल रही थी कि जब संयुक्त समाज मोर्चा बना है ये आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, पर जो नतीजे दिखा रहे हैं वो नहीं तो हो सका। आम आदमी पार्टी का संयुक्त समाज मोर्चा राज्यपाल साहब कुछ बिगाड़ नहीं सके। सो ये मेरा ख्याल है एक बात क्लियर है कि पंजाब में मैंडेट जो भी हो लोग मेजॉरिटी में देते हैं। कभी वो वेवरिंग नहीं होता। जो ये गैस वर्क चल रहा था कि हंग असेंबली होगी, वो बात नहीं रही। चलो, इट्स ए गुड थिंग कि जो कह रहे थे एक मौका मिले है। देखते हैं अब क्या होता है पंजाब को। सौरभ जी, एक मौका दे दिया, अब देखते हैं क्या होता है पंजाब को, कह रहे हैं सौरभ जी। देखिए, ये जो क्रेडिबिलिटी का लॉस अकाली दल का हुआ उसका बड़ा कारण ये था कि एक तो जो बेअदबी हुई गुरुद्वारे के अंदर वो, और जो पूरी की पूरी नस्ल जो है ड्रग्स के कब्जे में गई। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ी कि पंजाब के युवा को देश छोड़ के कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। इस कारण जो है कांग्रेस की और अकाली की बहुत ज्यादा जो है नेगेटिविटी पंजाब में देखने को मिली और लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज थे पंजाब में। सौरभ, एक बात आप बताइए कि अभी भाजपा और आप दोनों एक दिशा में हैं, कांग्रेस मुक्त भारत वाली दिशा में, तो आपकी लड़ाई अब क्या कांग्रेस मुक्त पे है या भाजपा पर सीधा आपका हमला जारी रहेगा? देखिए, हमारी लड़ाई कांग्रेस भाजपा किसी से नहीं है। ये तो जनता जो है ये तय करेगी। मगर मोटे तौर पे हमें ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को देश के अंदर चैलेंज करना है तो कांग्रेस जो है वो बहुत सॉफ्ट अपोजिशन है। कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी बार बार राज्यों के अंदर और नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जीतती आ रही है। कांग्रेस से पंकज श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, सुन रहे हैं आप? सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आम आदमी पार्टी का जो पूरा जो रवैया है, जो उसकी सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब जाता है और बहुत लोगों को ऐसा लगता है। अरे भाई साहब, अभी तो आपको पटकनी दे दी बहुत बड़ी वाली उधर पंजाब में। नहीं बिल्कुल हम इसमें कोई शक नहीं है। जो नतीजे आ रहे हैं उसमें हम उसको स्वीकार भी करेंगे, जो भी जनता का फैसला है, और इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जैसा वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन है आम आदमी पार्टी। इसमें कोई चलिए, ये चुनाव से पहले की बहस चुनाव के बाद भी जारी रह रही है। ये चुनाव ये अब तो नतीजा आ रहे हैं। खैर, एक थोड़ी सी बात हम इस पूरे परिदृश्य में मणिपुर की कर लें, जहां अभी 37 सीटों के रुझान आए हैं और बिल्कुल क्लियर 17 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, और लेकिन 37 में 17 पर ही आगे चल रही है। अब कांग्रेस 6, एनपीपी 5,